बिहार में 19,838 पदों का रिजल्ट जारी हुआ है। उनमें से हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनका परिवार इतनी आर्थिक तंगी से गुजरे हैं, जिसके बाद अब उनका घर का एक लड़का का बिहार पुलिस में चयन हो गया। इनका क्या परिचय है, क्या संघर्ष रहा, कहाँ से पढ़ाई किए, वो तमाम चीज़ से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बिहार पुलिस में चयन हो गया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर देख के बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुमताज़ अंसारी है। मुमताज़ अंसारी जी हैं, नाम का बड़ा बढ़िया ध्यान रखिएगा। मुमताज़ अंसारी जी जी अंसारी जी हैं जी। तो आपका बिहार पुलिस में चयन हो गया जी। 19,838 सीट में से आपका भी एक सीट क्लियर हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, आप कहाँ का रहने वाले हैं? कमरा दुनैया मेरा घर हुआ। कमरा दुनैया मतलब ठीक है। एक बात बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ से किया? अचीवर पॉइंट से। अचीवर पॉइंट फतेहपुर से कि गोपी मोड़ पर जाके? अचीवर पॉइंट फतेहपुर से। फतेहपुर में पढ़ाई किए? फतेहपुर से हम लोग मतलब कि 10th तक जनरली मतलब कि मिडिल फैमिली से थे, तो घर पे तैयारी किए 10 तक। 10 के बाद लगा कि मतलब कि नहीं से आगे जाया जाए, तो और फिर बाहर पढ़ाई पढ़ने के लिए आपके पास तो पैसा नहीं कि आपको मान लीजिए गया पटना पढ़ सकते थे, आपके पास उतना मतलब कि फैमिली का इनकम नहीं था, तो फिर सोचे कि यहीं रह करके, तो मतलब कि पता चला कि फतेहपुर में ही मतलब अडवाणी सर का नाम सुने थे कि पढ़ाते हैं, तो फिर सर से जाके मिले 11th में। तो फिर 11th से लेके कंपटीशन तक की पढ़ाई वही अचीवर पॉइंट में हुआ। जो लोगों को लगता है कि बढ़िया पढ़ाई गया पटना दिल्ली में होता है, वो लोगों का भ्रम है। अब देखिए मुमताज़ अंसारी जी से सीखिए और सुनिए कि बढ़िया पढ़ाई बढ़िया शिक्षा आपके छोटे मोटे शहर या गांव में भी मिलता है। इनके पास पैसा न रहने के वजह से इन्होंने गया और पटना नहीं पढ़ पाया। अगर शायद पैसा रहता तो ये भी गया पटना पढ़ पाते, और हो सकता है कि शायद बिहार पुलिस में चयन भी नहीं हो पाता, क्योंकि गया पटना पढ़ने वाले लोगों के से मिलिएगा पता चलता है कि उनका रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन गांव में पढ़ने वाले, छोटा मोटा शहर में पढ़ने वाले मुमताज़ अंसारी जी का रिजल्ट जारी हुआ है फतेहपुर के अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान से। अच्छा, वहाँ के कितना छात्र छात्राएं जो पास हुए हैं इस बार? अभी तक मतलब जानकारी के अनुसार लगभग 20+ स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 20+? हाँ, रिटेन में तो काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 30-50 के अप्रोक्स में। अभी तो फाइनल सिलेक्शन लगभग 20+ में हुआ है। लोग इसे कहेंगे कि मैं किसी व्यक्ति और संस्थान का गुणगान गा रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है कि अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान में 20 से ज़्यादा छात्रों का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। और एक खुशी की बात बता दूं कि मैं अग्निवीर में 15 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 15 से ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। अग्निवीर में बिहार पुलिस में लगातार जो अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान जहां से ये भाई साहब पढ़े हैं, लगातार धमाल मचा रहे हैं। अब हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पिताजी क्या करते हैं मुमताज़ भाई? पिताजी किसान हैं। पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए तो मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? यही पेंट करते हैं। हम मुमताज़ भाई के बारे में भी सुने हैं कि इनका पिताजी के ऐसा अर्निंग सोर्स ज़्यादा नहीं है, रहने के कारण इनको पढ़ा नहीं पाते थे। तब ये जाकर अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया, और बाकी के खर्च निकालने के लिए, घर चलाने के लिए ये पढ़ाई के साथ साथ ये भी कहीं कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे आप? वही कुछ ही दिन तो वहीं अचीवर पॉइंट में ही मतलब क्लास कराए थे, और उसके बाद फिर घर पे थोड़ा भी चलाए हैं कुछ। मतलब वही ना हो गया कि घर के खर्चा चलाने के लिए, है ना? घर के बड़े ये अपना ही फॉर्म के लिए ये सब जो भी था। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए। अचीवर पॉइंट में कितना फीस लगता था कंपटीशन का? हाँ, कंपटीशन का उस समय तो सर 500 रुपये लेते थे। 500 रुपये? हाँ, 500 रुपये में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते थे। एक किसान का बेटा, पेंटर का बेटा मुमताज़ अंसारी, जो अभी आप सब सामने देख सकते हैं कि ये भी इतनी मेहनत लगन किया ताकि ये भी एक अच्छे मुकाम तक के पहुंच पाए, और अच्छा मुकाम भी पा लिया है। बिहार पुलिस में आप जाइएगा, अभी देख रहे हैं सब सरकार बौरा गया है, हैं? देख रहे हैं ना, आदेश दे देता है, कहता है कि जात पूछ के गोली मारो। अगर आपको कोई वरीय पदाधिकारी इस तरह के आदेश दे देगा कि जात पूछ के गोली मारो, तो क्या करिएगा आप लोग? देखिए, ऐसा तो खैर होना नहीं चाहिए। अब है तो मतलब कि वैसे
वैसा तो मतलब कि जाति उति ये सब नहीं आना चाहिए, इसे खास जाति करके धर्म पुलिस नहीं लाइन आना में। चाहिए, हाँ। हाँ, काहे कि जब आप मतलब एक पुलिस बन जाते हैं, एक अधिकारी बन गए, तो उस समय उसके बाद फिर धर्म ये जाति ये सब नहीं देखना चाहिए। बस जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के मुताबिक सोचना चाहिए। सही है। ठीक है, हाँ। क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं, है ना। तो बिहार पुलिस आप बन तो गए हैं, समझिए वर्दी चढ़ना बाकी है। क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए, ऐसा अगर समझिए, अगर अपने आप को बदलाव करना चाहेंगे, बाकी बिहार पुलिस से अपने आप को कुछ अलग करना चाहेंगे, अलग देखना चाहेंगे, तो क्या बदलाव कर पाएंगे आप? जैसे कि समय से ड्यूटी जाना। हाँ, सबसे पहले तो ये कि मतलब कि सबसे पहले तो ध्यान में ही रखना होगा कि मानवता को आगे रखना है, कि मानवता को ध्यान देते रहना है ठीक ठाक से। इस साइड आइए, है ना। अगर रास्ते में चलता हुआ कोई ऐसा लाचार व्यक्ति दिखाई दे तो ड्यूटी गया साइड में, वर्दी गया साइड में, जो आपको मानवता का फर्ज होगा वो पहले निभाएंगे। हाँ, सबसे पहले जनरली तो वही है कि सबसे बड़ी तो चीज़ है इंसानियत। सबसे पहले यदि कोई मतलब कि क्या बोले कि अगर कोई सड़क के किनारे या कहीं पे कोई दिखे कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो ये मेरा धर्म मानता है कि उसको मतलब मदद करे। यही होता है सच्चा देशभक्त। बिहार पुलिस से पहले आपने कहाँ कहाँ फॉर्म भरा, क्या क्या चीज़ के लिए तैयारी किए थे आप? देखिए, फॉर्म तो जैसे हम सबसे पहले बताए अभी थोड़ा देर पहले ही कि अडवाणी सर के पास मतलब कि 2019 में एडमिशन 11th में लिए। उसके बाद 12th पास किए 2020 में। उसके बाद तो फिर कोरोना का टाइम आ गया लगभग, तो उसी में सर फिर भी मतलब कि क्लास लेते रहे। उसके बाद फिर जब 2022 का टाइम आया, उस समय से फिर मतलब एग्ज़ाम निकलना शुरू हुआ। सबसे पहले इससे पहले पिछला बहाली 21,391 आया था, उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ। तो उसमें रिजल्ट हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फाइनल मेरिट में डेट ऑफ बर्थ मतलब 2000 तक लिया, 2002 मेरा था, तो फाइनल मेरिट में डेट ऑफ बर्थ से रह गए। उसके बाद फिर सेकंड रिजल्ट जब ये NTPC का रेलवे में, तो NTPC में फिर इसका PT का हुआ। फिर मेंस के समय में फिर जब मेंस आया तब तक ये मतलब कि 19,838 का रिजल्ट घोषित हो गया था। तो ये तीसरा रिजल्ट 19,838 में हुआ। उसके बाद फिर जब फिजिकल कर रहे थे तो उसी में समय फिर दरोगा का रिजल्ट आया। ये जितना भी मतलब कि कंपटीशन में ये 4-5 रिजल्ट इधर 2 साल में हुआ है, सब वहीं से अचीवर पॉइंट से हुआ है। सब अचीवर पॉइंट से? हाँ, टोटल। अच्छा, ये अचीवर पॉइंट इतना आप गुणगान गा रहे हैं, हकीकत में वहाँ अच्छा है कि सर मतलब कुछ फ़ोन करके बोले थे कि ऐसे बोल देना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम देखिए बताते हैं सीधा, हम वहाँ पे बताएं तो कि जब अचीवर पॉइंट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग से लेके अभी तक जब अभी ये फाइनल सिलेक्शन हुआ, तब तक हम वहाँ से जुड़े रहे हैं स्टूडेंट के तौर पे। कभी मतलब रिजल्ट होने वाला है क्या? ये हाँ, मतलब PT का रिजल्ट हुआ है, मेंस दे करके आए हैं। अच्छा, शायद इसका भी हो जाएगा। हाँ, शायद दरोगा में हो। अरे वाह! अगर भगवान करे, खुदा खास करे कि मुमताज़ भाई दरोगा बन जाए और हम पकड़ा गए बिना हेलमेट के, हमारा क्या होगा? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से वही होगा कि फाइन लगेगा, चालान तो कटेगा। हाँ, चाहे अडवाणी सर रहे या फिर पत्रकार कोई भी रहे वहाँ पे, कोई नहीं। हाँ, चाहे पिताजी काहे नहीं रहे, जो काम मिला, जो ड्यूटी, यही होता है देशभक्ति और जुनून और ईमानदारी। मुमताज़ भाई से सीख के, एक मुस्लिम समाज से आते हैं, कहते हैं अगर पकड़ा गए जाएंगे बिना हेलमेट के, चाहे अडवाणी सर रहे, पिताजी रहे या कंचन भाई रहे, कोई भी रहे, बख्शेंगे नहीं, अब चालान कटेगा। चलिए, तो ये थे फतेहपुर के मुमताज़ भाई। मिल के बहुत अच्छा लगा। बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, फिर से हम आपको बधाई देंगे। इसी तरह से मेहनत और ईमानदारी जिस तरह से कैमरा के सामने झलक रहा है, अंदर आत्मा से उसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। इनके बारे में क्या समझते हैं, अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान के बारे में क्या समझते हैं, 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।